हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के ऑनलाइन बीएड क्लास में। तो आज का हमारा क्लास का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, यानी हिंदी में पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर। हमने पिछले क्लास में पाठ्यक्रम क्या है पर बात किया है, पाठ्यवस्तु क्या है, इन दोनों टॉपिक्स पर हमने वीडियो बना रखा है। ठीक है, क्लास हो चुके हैं। और जिस किसी ने ये क्लास अटेंड नहीं किया है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं। ये वीडियो में हमने बना रखा है। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सिलेबस और करिकुलम क्या है। तो अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम दोनों में अंतर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी करिकुलम और सिलेबस यानी पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम पर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाठ्यक्रम यानी करिकुलम क्या है। यह शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना है जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों को क्या सिखाया जाना चाहिए, कैसे सिखाया जाना चाहिए और कब सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो करिकुलम होता है ये शिक्षा का ही एक रूप होता है, एक व्यापक रूप होता है जिसमें एक्टिविटीज़, ठीक है, और सभी टॉपिक सब कुछ उसमें मिले हुए रहते हैं, ऐड रहते हैं। बस उसमें यह बताया जाता है कि सिखाया कैसे जाना है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में सीखने के उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन के तरीकों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। यानी करिकुलम में केवल एक्टिविटीज़ ही नहीं होते हैं बल्कि सीखने के क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन के कौन कौन से तरीके हैं, इन सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है जिसे ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं। और इस पाठ्यक्रम यानी करिकुलम में स्कूल के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटीज़, सिलेबस, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देती हैं, शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करती हैं। ये सभी जो है करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस क्या है। यह पाठ्यक्रम का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, यानी सिलेबस को करिकुलम का ही एक पार्ट माना गया है, एक हिस्सा माना गया है। और पाठ्यक्रम में शामिल विषयों की एक वर्णनात्मक सूची और उनकी सामग्री होती है। यानी कि ये जो सिलेबस होता है ये करिकुलम के अंदर जो टॉपिक होते हैं, शिक्षण के जो टॉपिक्स होते हैं, इन सभी टॉपिक की एक विषय सूची, ठीक है, एक विषय सूची होती है। और उस विषय सूची के अंदर जो जो सामग्रियाँ यूज़ करनी होती है उन सभी का एक लिस्ट होता है जिसे हम सिलेबस कहते हैं। और पाठ्यवस्तु हमें यह बताती है कि एक विशिष्ट कोर्स में क्या सिखाया जाएगा और किस स्तर तक सिखाया जाएगा। यानी ये जो करिकुलम का ही एक पार्ट सिलेबस को माना जाता है जिसमें सभी विषयों की सूची होती है और उन विषयों में कौन से टीचिंग मटेरियल्स यूज़ करने हैं, इन सभी की सूची उसमें दी होती है। और ये बताती है कि उन विशिष्ट कोर्स को, बहुत सारे कोर्स होते हैं सिलेबस में, तो उन कोर्स को कैसे सिखाया जाए और किस स्तर में बच्चों को सिखाया जाए कि बच्चे चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएँ। यह सिलेबस में दिया होता है जिसे ही हम सिलेबस कहते हैं। तो इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में जाने कि करिकुलम और सिलेबस क्या है। अब हम बात करेंगे उसके डिफरेंसेस पर। डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, हिंदी में पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर। तो आइए अब हम इनके अंतर को जानते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। सबसे पहला है पाठ्यक्रम का स्वरूप विस्तृत होता है, यानी कि करिकुलम में जो है वे सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करती है और बालक का सर्वांगीण विकास करती है। यानी कि करिकुलम में वे सभी चीज़ें, सभी एक्टिविटीज़, ठीक है, क्लासरूम में क्या करवाया जाना चाहिए, विद्यालय के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए, कोर्स में क्या क्या करवाया जाना चाहिए, ये सभी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। यानी उनका ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक, इन सभी पक्षों का विकास होता है। और इसलिए पाठ्यक्रम का जो स्वरूप होता है वो विस्तृत होता है, जबकि पाठ्यवस्तु का स्वरूप संकुचित होता है। यानी पाठ्यवस्तु या सिलेबस जो है उसका एरिया जो है वो सीमित होता है। इसमें केवल विषय वस्तु से संबंधित चीज़ें ही शामिल की जाती है। उसे कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, ठीक है, क्या सिखाना, किस स्तर तक सिखाना है, बस इतना ही उसमें दिया होता है। इसलिए पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस का जो स्वरूप होता है संकुचित होता है, सीमित होता है।
दूसरा है पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देना है, यानी कि यह जो है छात्रों के सभी पक्षों पर यानी ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक इन सभी पक्षों पर वो विशेष बल देता है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। जबकि पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस जो है केवल छात्रों के बौद्धिक विकास पर बल देता है, यह छात्रों के किसी एक पक्ष पर ही बल देता है, जबकि पाठ्यक्रम जो है छात्रों के तीनों पक्षों पर बल देता है। तीसरा है पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु, विद्यालय गतिविधियाँ आदि शामिल हैं, यानी कि करिकुलम में जो भी पाठ्यवस्तु, जो सिलेबस होता है, स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो गतिविधियाँ होती हैं, ये सभी चीज़ें करिकुलम में शामिल होती हैं। जबकि पाठ्यवस्तु जो है पाठ्यक्रम का ही एक हिस्सा होता है, यानी कि सिलेबस जो होता है एक करिकुलम का ही एक पार्ट माना जाता है। चौथा है इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को स्थान दिया जाता है, यानी कि छात्रों के ज्ञानात्मक और बोधात्मक और क्रियात्मक इन तीनों पक्षों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। जबकि पाठ्यवस्तु में केवल मानसिक क्रियाओं को ही स्थान दिया जाता है, यानी कि सिलेबस में केवल स्टडी रिगार्डिंग मटेरियल्स होते हैं, पाठ्यवस्तु से संबंधित ही चीज़ें होती हैं जो छात्रों के मानसिक विकास पर बल देती है और इसलिए पाठ्यवस्तु में केवल मानसिक क्रियाओं को ही स्थान दिया जाता है। पांचवा है पाठ्यक्रम छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, यानी कि जो करिकुलम होता है यह छात्रों के विभिन्न पक्षों पर बल देकर उनका सर्वांगीण विकास करता है जो उनके भावी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि करिकुलम में जो है विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जो छात्रों के भावी जीवन में उनके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उन्हें तैयार करती है। जबकि पाठ्यवस्तु का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए तैयार करना होता है, यानी पाठ्यवस्तु ये सिलेबस का उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ छात्रों को परीक्षा में पास करवाना, उन्हें एक डिग्री देना। अर्थात सिलेबस का जो संबंध होता है वो छात्रों के परीक्षा से होता है, ना कि उनके सर्वांगीण विकास से, उनके भावी जीवन से होता है। छठा है पाठ्यक्रम सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने पर भी बल देता है, यानी कि करिकुलम में जो है बुकिस्ट नॉलेज के साथ साथ बिहेवियरल नॉलेज भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, केवल इसमें बुक से संबंधित, किताबों से संबंधित ज्ञान ही नहीं दी जाती है, बल्कि छात्रों के व्यवहार को कैसे अच्छा बनाना है, उनके व्यवहार में कैसे सुधार लाना है, इन सभी चीज़ों पर वो बल देता है। जबकि पाठ्यवस्तु जो है शाब्दिक, सैद्धांतिक व पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देता है, यानी सिलेबस जो होता है वह केवल सैद्धांतिक और पुस्तकीय ज्ञान यानी जो बुकिस्ट नॉलेज होता है, पढ़ाई होती है, उससे उस पर वह अधिक बल देता है। सातवां है पाठ्यक्रम का संबंध संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम से होता है, यानी कि स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, वे सभी करिकुलम के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। जबकि पाठ्यवस्तु का संबंध कक्षाई कार्यक्रम से होता है, यानी जो सिलेबस होता है वह केवल क्लासरूम के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज़ होती है सिर्फ उन पर फोकस करता है, न कि स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही है उन पर। आठवां है पाठ्यक्रम बालक के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है, यानी ये जो करिकुलम होता है वह बालक के विभिन्न पक्षों का विकास करता है, वो उन्हें सामाजिक ज्ञान देता है, उनके सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। और जबकि पाठ्यवस्तु जो है केवल पढ़ने का ही आधार होता है, क्योंकि आप देखे होंगे सिलेबस में केवल पढ़ाई रिगार्डिंग ही चीज़ें अधिक होती है, इसलिए वे केवल पढ़ने पर ही आधारित होती है, उनका सामाजिक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। नौवां है पाठ्यक्रम में शिक्षा केवल लिखित में ही नहीं दी जाती, बल्कि कुछ अनुशासन, उठने बैठने का ढंग, नैतिकता आदि भी सिखाई जाती है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो जो करिकुलम होता है इसमें केवल बुकिस्ट नॉलेज या सैद्धांतिक ज्ञान ये सभी चीज़ें ही नहीं होती, बल्कि इनके साथ साथ उसमें व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता है, जिसके अंतर्गत अनुशासन, उठने बैठने का ढंग, नैतिकता, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें सिखाई जाती है, जो व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। जबकि
पाठ्यवस्तु में जो है केवल किताबों का ज्ञान और कई विषयों की जानकारी ही दी जाती है, इसलिए जो है सिलेबस को एक सीमित कहा गया है, इसको सीमित माना गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ बुकिश नॉलेज ही होता है, किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज, ये बस इतना ही होता है। 10वां है पाठ्यक्रम में परीक्षा असीमित होती है, जबकि पाठ्यवस्तु में परीक्षा जो है वो सीमित होती है। 11वां है पाठ्यक्रम छात्रों के कौशलों के उत्थान पर बल देती है, जबकि पाठ्यवस्तु यह बताती है कि किसी भी विशिष्ट ग्रेड को प्राप्त करने हेतु कौन से विषय की कितनी जानकारी का होना अनिवार्य है। तो इस तरह से हमने देखा पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम में क्या अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। आगे के क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, बताए जाएंगे, तो क्लासेस स्किप मत करिएगा, ज़रूर अटेंड करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।